हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो जी हमारे छत्तीसगढ़ के जो है जितने भी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनके बारे में कौन कौन से जीव जंतु पाई जाती है, कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान में या अभ्यारण्य में नदी प्रवाहित होती है, तो ये सभी पूरा हम डिटेल के साथ पढ़ रहे थे। कोई भी एग्जाम के आप छत्तीसगढ़ के जो है पीएससी हो गया, पीएससी में आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पुलिस, छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन, शिक्षाकर्मी भर्ती, तो मतलब छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है, लगभग कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो तो उन सभी एग्जाम के लिए, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन यहाँ पे जो है, इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ की जनजातीय कंप्लीट करा चुका हूँ। छत्तीसगढ़ के जितने भी जलप्रपात हैं, वाटरफॉल वगैरह, उसमें कवर करा दूँ हूँ। इसके बाद जो है ये हमारा ये फोर्थ पार्ट है, ये हमारा चौथा पार्ट है, ठीक है जी। बाकी जो 3 पार्ट है उसको बढ़िया पार्ट वाइज देखिए, इसके बाद ही चौथा पार्ट देखिए, ठीक है। पार्ट वाइज देखने के आपको जो है अच्छा लगे, पार्ट वाइज देखें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएगा, पूरा डिटेल से आपको जो पढ़ने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगा के देख सकते हैं, ठीक है। इसमें लगभग 116 क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें 116 क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया गया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन इसमें आपसे जो है बनेंगे, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में जो है 40 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, तो 41 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है हमारा 41। तो क्वेश्चन है आज का हमारा, कब जो है अचानकमार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, अचानकमार जो वन्यजीव अभ्यारण्य में लुप्त प्राय जो माउस डियर देखा गया था, अप्रैल 2006 में, अप्रैल 2008 में, अगस्त 2009 में, या डी है अक्टूबर 2010 में। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 2008, ठीक है। डेट को याद रखिए। तो अप्रैल 2008 में जो अचानकमार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, कहाँ पे अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपके जो है मुंगेली में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट बार जो है ये जो हिरण की जो प्रजाति है माउस डियर, इसको जो है 2008 में लास्ट टाइम इसको जो है देखी गई है, ठीक है। इसको याद रखना है। 552 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन में, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ की किन अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है? अचानकमार और आपका सिमरसोत को, बादलखोल और तिमोर पिंगला को, सीता नदी और आपके पामेड़ को, या भोरमदेव या भैरमगढ़ को। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट एलिफेंट मतलब हाथियों के जो है संरक्षण के लिए इसको जो है मान्यता दी है? कौन कौन से अभ्यारण्य? तो एक तो आपका जो बादलखोल हो जाएगा और दूसरा आपका जो है तमोर पिंगला। इन दोनों अभ्यारण्य को जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट की मान्यता यहाँ पे दी हाथियों को संरक्षण के लिए, ठीक है जी। तो बादलखोल जो अभ्यारण्य है ये आपका कहाँ है? तो ये आपका जो है जसपुर में है, ठीक है। बादलखोल अभ्यारण्य आपके जसपुर में स्थित है और ये आपका जो है सूरजपुर में, मतलब तिमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है ये आपका सूरजपुर जिले में स्थित है। तो दोनों को याद रखिएगा। तो जो भारत सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए दोनों को यहाँ पे जो है मान्यता दी है, बादलखोल और तमोर पिंगला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 43 क्वेश्चन है, राज्य में कौन सी जो प्रजाति या जो प्रजातीय संकटग्रस्त है, मतलब जो है संकटग्रस्त श्रेणी में, मतलब विलुप्ति के कगार में है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है शिकार की वजह से भी हो सकता है और विलुप्त भी हो रही है, ठीक है, जीव जंतु। तो कौन सी जो प्रजाति या प्रजातीय संकटग्रस्त है? तो आपका बाघ, वन भैंसा, काला हिरण, ये डी ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ, वन भैंसा, काला हिरण, ये सभी जो जीव जंतु इस प्रजाति के ये संकटग्रस्त में श्रेणी में इसको रखी गई है। तो ये सभी करेक्ट इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन है, कौन से जो राष्ट्रीय उद्यान जो है पूर्व में इसको जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था, या इसको जो है संजय गांधी के नाम से इसको जाना जाता है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, या डी है उपरोक्त में से कोई? इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है जी, कहाँ पे है? तो आपका जो कोरिया सूरजपुर में ये आपका जो फैला हुआ है, ठीक है जी। तो गुरु घासीदास उस राष्ट्रीय उद्यान को जो पहले इसको जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है जी। ये आपका जो है लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें कौन कौन से जीव जंतु पाई जाती है? तो नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर, बंदर वगैरह, तो लगभग सभी जीव जंतु इसमें आपको जो है देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जिसका याद रखिए। और जब छत्तीसगढ़ गठन के समय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको गठित किया गया था, लेकिन 2002 में, ठीक है, 2002 में इसको जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जो है नाम को परिवर्तन किया गया। फिर इसको जो है अब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। 1441 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। इसका
ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सोन कुत्ते मुख्य रूप से पाई जाती हैं? तो सोन कुत्ता जो एक वन्यजीव है तो कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? बारनौपारा, सीता नदी में, उदंती में या आपका जो है पामेड़ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, आपका पामेड़ नहीं, ये आपका जो है गोमर्दा है। ठीक है, गोमाडा। ठीक है, गोमाडा। तो इसका जो है गोमाडा ही डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आपका जो गोमाडा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसी में जो है जो वन्यजीव है सोन कुत्ता मुख्य रूप से इसमें जो है पाई जाती है। ठीक है, सोन कुत्ता के लिए फेमस है ये आपका जो है गोमाडा, ये जो है रायगढ़ जिला। ठीक है, तो गोमाडा जो अभ्यारण्य है रायगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। 1975 में इसकी जो है स्थापना किया गया था। लगभग 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है जी। और सोन कुत्ता जो वन्यजीव है ये आपके गोमाडा अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सीता नदी ये सबसे आपका प्राचीन अभ्यारण्य है। ठीक है जी, इसको याद रखिए, बारनौपारा महासमुंद में है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। उदंती आपका जो है गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पामेड़ के अतिरिक्त और किस वन्यजीव अभ्यारण्य में वन भैंसों को जो है संरक्षण दिया गया या संरक्षण किया जाता है? भैरमगढ़, भौरमगढ़, तिमोर पिंगला या आपके बादलखोल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है कहाँ पे है? बीजापुर में है। और वही आपका जो पामेड़ कहाँ पे है? तो ये भी आपका जो है बीजापुर में। तो दोनों आपका जो है बीजापुर में है। ठीक है जी, इसको याद रखना है। तो पामेड़ के साथ साथ आपका जो भैरमगढ़ जो वन्य अभ्यारण्य, इस वन्य जीव अभ्यारण्य में जो है वन भैंसों को जो है संरक्षण यहाँ पे किया गया है। ठीक है जी, तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों बीजापुर में है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। और दोनों की स्थापना कब से किया गया था? पामेड़ और बीजापुर का तो 1983 में दोनों के एक साथ स्थापना किया था। ठीक है जी, 1983 में इसकी स्थापना किया गया था। ये आपका भैरमगढ़ जो है 139 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और 265 ये आपका जो पामेड़ है 265 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। सबसे बड़ा आपका पामेड़ है, ये आपका जो है भैरमगढ़ छोटा है। ठीक है जी, क्योंकि 139 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? बारनौपारा में, पामेड़ में, भैरमगढ़ में या उदंती अभ्यारण्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारनौपारा। ठीक है, तो बारनौपारा जो है महासमुंद, ठीक है, महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। और इसी बारनौपारा जो अभ्यारण्य में वन्यजीव कौन सा? ये आपका गौर जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर बारनौपारा की बात करूँ, इसकी स्थापना 1976 में स्थापना किया गया था। 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है जी। तो और साथ ही साथ इसमें जो है और कौन कौन से जानवर पाई जाती है? शाकाहारी जानवर इसमें पाई जाती हैं, बंदर, हिरण, सांप वगैरह सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे जो है पाई जाती है। ठीक है, बारनौपारा अभ्यारण्य के बीचों बीच ये आपका बल्लमदई नदी प्रवाहित होती है। इसी मतलब कहने मतलब बारनौपारा जो अभ्यारण्य के बीच जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बल्लमदई नदी गुजरती है, जिसपे आपका कौन सा जलप्रपात बनता है? सात देवधारा। ठीक है, सात देवधारा जलप्रपात आपका बनता है। ठीक है जी। और साथ देखेंगे तुरतुरिया आश्रम महासमुंद में स्थित है, यहीं पर लव कुश का जन्म स्थली इसको कहा जाता है। ठीक है जी, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे घूम के बढ़िया आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 है, तुरतुरिया नामक, ठीक है जी, तुरतुरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जो है किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? बादलखोल में, बारनौपारा, तमोर पिंगला या सिमरसोत? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बारनौपारा। ठीक है जी। तो तुरतुरिया नामक जो ऐतिहासिक स्थल है किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? बारनौपारा में स्थित है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे गया था, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे जो आश्रम बना हुआ है इसको और अच्छे से डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जो जितना पर्यटन जो क्षेत्र उसको डेवलप करेंगे उतना यहाँ पर जो पर्यटक घूमने जाए, इससे क्या होगा? रोज़गार पैदा होगा, साथ ही साथ हमारी जो इकोनॉमी यहाँ पे अच्छी हो जाएगा, रोज़गार के साधन हुए। तो इस पर इसको काम करने की जगह यहाँ पे मैं गया था कुछ दिन पहले। ठीक है, तो बढ़िया जगह है। तो बारनौपारा यहाँ पे जो है ये इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको, ठीक है जी, तुरतुरिया नामक ऐतिहासिक स्थल स्थित है। और कहा जाता है यहाँ पे जो है यहीं भी जो है लव कुश का जो है जन्म स्थल इसको मानी जाती है। माता जो सीता है यहीं पे इन्होंने आश्रम में गुजारे हैं। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान नहीं, मतलब 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो भोरमदेव, इंद्रावती, कांगेर घाटी या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे जो है कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान नहीं है बोला जा रहा है। तो आपको जो यहाँ पर जो भोरमदेव है, ठीक है जी, भोरमदेव ये आपका जो है अभ्यारण्य है, ठीक है जी, भोरमदेव आपका जो है ये आपका अभ्यारण्य है। ये बाकी जो इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास ये जो है नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो यहाँ भी बोला कौन सा नहीं है, तो ये आपको भोरमदेव हो जाएगा। तो ये अभ्यारण्य, भोरमदेव अभ्यारण्य सुने होंगे। भोरमदेव मंदिर के नाम पे जो है भोरमदेव रखी गई है, कवर्धा में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में स्थापना किया गया था। 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है, सबसे निवेस्ट अभ्यारण्य है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपके पीएससी में लगभग 16-17 के पेपर में कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं। 115 या 116 क्वेश्चन इसमें तैयार किया गया है, तो बढ़िया जुड़े रहिएगा, सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट है। सात देवधारा नामक जो जलप्रपात किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? बारनौपारा, सीता नदी, बादलखोल या अचानकमार? तो अभी बताया मैंने बारनौपारा, ठीक है जी। बारनौपारा जो अभ्यारण्य है, तो बारनौ अभ्यारण्य के बीच बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मैं बताया था बल्लमदई नदी गुजरती है, जिस पे कौन से जलप्रपात बना है? तो ये आपका सात देवधारा, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इसके बीचों बीच बल्लमदई नदी गुजरती है। इसे पे आपका जो है सात देवधारा जलप्रपात आपका जो है बना हुआ है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जो वन्य जीव अभ्यारण्य गोंड तथा उड़िया जनजातियों का निवास स्थान है? सीता नदी, उदंती, बादलखोल या बारनौपारा में? तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बारनौपारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो अभ्यारण्य में यहाँ पे जनजाति निवास करते हैं आसपास में, ठीक है। तो इसी तरह जो बारनौपारा जो अभ्यारण्य है महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। इस वन्य जो अभ्यारण्य में गोंड और उड़िया जनजाति निवास स्थान, उधर जाएंगे तो अधिकतर जो उड़िया लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, क्योंकि उड़ीसा बॉर्डर आसपास आ जाती है, तो वहाँ पे लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है जी। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 52 क्वेश्चन हमारा आज का। कांगेर घाटी में कांगेर नदी के किस स्थान पर मगरमच्छों को प्राकृतिक शरण स्थल है? भैंसा दरहा, आरी डोंगरी, अंतागढ़ या डी है गिदम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैंसा दरहा, ठीक है जी। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका जो है बस्तर में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है जी। इसी राष्ट्रीय उद्यान में भैंसा दरहा नामक स्थान पर जो है प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ यहाँ पे जो है पाई जाती है। भैंसा दरहा नाम को याद रखना है, ठीक है जी, यहीं पे पाया जाता है। और कांगेर घाटी के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। तो कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है। ये आपका जो है कांगेर घाटी जो आपके कांगेर नदी के नाम पे जो है कांगेर घाटी आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की जो है हमारी स्टेट बर्ड जो राजकीय पक्षी जो है पहाड़ी मैना का संरक्षण भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अधिकतम देखेंगे तो यहाँ से यहीं से क्वेश्चन आपके आया हुआ है, क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, लाइब्रेरियन प्री वगैरह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। इंद्रावती और ये बाकी तीनों राष्ट्रीय उद्यान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और कांगेर घाटी में कुटुम्बसर गुफा स्थित है, जिसमें अंधी मछली पाई जाती है, जिसका नाम आपका जो है शंकराई है, ये आपका याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? मतलब जो है कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो अभी तक के हम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पढ़ चुके हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पढ़ चुके हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ चुके हैं। बाकी जो है कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। तो इसको जो है कमेंट करके बताइए कि कौन से जो है स्टेट में कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान है, इसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन है, सोंढूर नामक जलाशय, जो सोंढूर जलाशय है या वाटरफॉल किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? सीता नदी, अचानकमार, उदंती या बारनौपारा? तो इसका जो है डी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीता नदी जो अभ्यारण्य है इसी में आपका जो है सोंढूर नामक जो वाटर फॉल जो है आपका बना हुआ है। सीता नदी आपका जो है धमतरी जिला में स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना किया गया था।
559 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, ठीक है। देख सकते हैं डेट से आप अंदाज़ा लगा सकते, 1974 का बना हुआ है। 559 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसको 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया है और 2006 में उदंती के साथ प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था। सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ अगर इसमें पाई जाती है। सीता नदी के नाम पे, ठीक है, सीता नदी के पर नामकरण महानदी की सहायक नदी देवखुट आपका जो है बना हुआ है, ठीक है। तो सीता नदी के नाम पे जो है इसका नाम सीता नदी अभ्यारण्य आपका जो है पड़ा हुआ है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55वां क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? अचानकमार में, गोमर्दा में, उदंती में या आपके सेमरसोत अभ्यारण्य में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदंती अभ्यारण्य, ठीक है जी। उदंती अभ्यारण्य में जो है उड़न गिलहरी जैसे जीव जंतु यहाँ पे पाई जाते हैं। उदंती अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका गरियाबंद जिला में स्थित है, ठीक है जी। इसकी स्थापना 1983 में इसकी स्थापना किया गया था। 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उदंती अभ्यारण्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नाम से पता चल जाएगा आपको, उदंती नदी बहती है। जिसमें कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? गोदना जलप्रपात आपको बना हुआ है। 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है और 2006 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसे, मोर वगैरह ये जो है उड़न गिलहरी जैसे पक्षी यहाँ पे पाई जाती है। उदंती अभ्यारण्य में जो है करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा शोध किया जा रहा है, हरियाणा के द्वारा, ठीक। उदंती अभ्यारण्य में जो है माधव वन भैंसा का भी जन्म हुआ जिसका नाम दीप आशा रखा गया था, ठीक है जी। और गरियाबंद जिले के वन में पाए जाने वाला मूसा हिरण भी यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है जी। इसको याद रखना है। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और बढ़िया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। और कैसा लगे सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोई भी क्वेश्चन रहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके क्वेश्चन का मैं आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।